मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। इस बात से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं कि दिलावर सिंह मनहास दिल्ली में अरेस्ट हो गए। दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और दुमाना पुलिस, जम्मू की दुमाना पुलिस उनको लेने के लिए दिल्ली गई। और जिस वक्त मैं आपसे ये लाइव कर रहा हूं, दुमाना पुलिस उनको बाय रोड जम्मू लेकर आ रही है। 4 से 5 घंटे हो गए उनको दिल्ली से निकले हुए। लेकिन कुछ सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस को भी देने चाहिए या फिर उन लोगों को देने चाहिए जिनको बड़ा इंटरेस्ट था कि दिलावर सिंह मनहास अरेस्ट हो और नाटकीय रूप से अरेस्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अरेस्ट हो। ये सवाल आपको, इसके जवाब आपको देने चाहिए। अब दिलावर सिंह मनहास पर 2 एफआईआर है जहां तक मेरी जानकारी है। एक कोई नाले के ऊपर जो इंक्रोचमेंट थी उस पर उन्होंने इंटरवीन किया था और दूसरा नागबनी स्कूल को लेकर। यहां एक बच्चे को स्कूल से निकाला जा रहा था, उसके मार्क्स 10th में कम आए थे, 11th में एडमिशन नहीं दी जा रही थी। उसको यह कहा जा रहा था कि आप सीबीएसई को नहीं ज्वाइन कर सकते 11th में, आपको स्टेट बोर्ड के लिए किसी और स्कूल में जाना पड़ेगा। उसके बाद दिलावर सिंह मनहास की इसमें एंट्री होती है। अब वो नॉर्म्स क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है स्कूल के, सीबीएसई और स्टेट के कम मार्क्स के, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हमने कहा, यहां तक हमें जानकारी है कि नागबनी स्कूल को लेकर जो एफआईआर हुई थी उसके लिए दिलावर सिंह मनहास अरेस्ट हुए हैं, लेकिन बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। इसके जवाब देने चाहिए पुलिस को या उस शख्स को जो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था दिलावर सिंह मनहास की गिरफ्तारी में, मुझे लगता है। क्योंकि अगर इस अरेस्ट को बड़े आसान तरीके से भी किया जा सकता था। जिस दिन दिलावर सिंह मनहास पर एफआईआर दर्ज होती है उसके अगले दिन दिलावर सिंह मनहास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं प्रेस क्लब में, शायद प्रेस क्लब में, क्योंकि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर नहीं की। वो कहते हैं कि मुझ पर एफआईआर हुई है, मैं किसी की मदद करने के लिए जा रहा था, वो सारा उसमें चर्चा करते हैं। पुलिस ने उस वक्त अरेस्ट क्यों नहीं किया उन्हें? ये एफआईआर के दूसरे दिन की बात है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस ने उस वक्त उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? ठीक है, अगर एफआईआर हुई है, उन्होंने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया तो अरेस्ट होना था उनको, लेकिन आपने उस वक्त अरेस्ट क्यों नहीं किया उनको? उसके बाद उसके अगले दिन दिलावर सिंह मनहास दिल्ली के लिए निकलते हैं किसी से मिलने के लिए, शायद इसी केस के रिगार्डिंग, ताकि उस बच्ची को एडमिशन मिल सके। वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली पुलिस उनको अरेस्ट करती है, सूचित किया जाता है, दुमाना पुलिस जम्मू से दिल्ली जाती है, उनको लेकर आ रही है। यह अरेस्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों, इतना नाटकीय ढंग से क्यों? आपने उन एफआईआर होने के बाद इतना वक्त क्यों दिया दिलावर सिंह मनहास को जब वो जम्मू में था? क्या दिलावर सिंह मनहास का फोन स्विच ऑफ हो गया था? नहीं हुआ, जहां तक हमें जानकारी है। वो लगातार चल रहा था। क्या पुलिस ने उनको फोन किया था, आप पर एफआईआर रजिस्टर है, आपको जल्द से जल्द थाने पहुंचना है, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप कानून का वायलेशन कर रहे हो? क्या ऐसा कोई फोन कॉल उनको गया था? यहां तक मुझे जानकारी है उनका फोन स्विच ऑफ नहीं था। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस जिन्होंने दिलावर सिंह मनहास को अरेस्ट किया है, उनके बच्चे, उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके पिता जम्मू में ही हैं? और दिलावर सिंह मनहास किराए के मकान में नहीं रहता है, उसके पास एसेट है, उसके पास जमीन जायदाद है। यहां पर एक साउंड फर्म है दिलावर सिंह मनहास। और आपको लगता है कि इस केस में, जिसमें ट्रेसपासिंग हो, उस केस में दिलावर सिंह मनहास दिल्ली इसलिए गया था कि देश छोड़ने वाला था? उनका परिवार सारा यहां था, उनकी जमीन जायदाद, एसेट यहां पे थे। तो इस अरेस्ट को इतना नाटकीय रूप से क्यों किया गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया गया?
सवाल है दिलावर सिंह मनहास पे, या फिर दिलावर सिंह मनहास जो कर रहा है, हमारा समाज, हमारा तंत्र, हमारा सिस्टम उसका आदी रहा नहीं। अब अगर दिलावर सिंह मनहास ने कोई गलती की है, उस पर एफआईआर लॉन्च हुआ है, अरेस्ट तो उसको होना था जो कानून कहता है, उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी। लेकिन इस अरेस्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया गया? एफआईआर होने के बाद कितने घंटों तक वो जम्मू में था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, अपने परिवार के बीच था, जम्मू शहर में था। उसके कई घंटों के बाद वो यहां से बाय रोड दिल्ली गया है। क्या पुलिस ने उनको कहा, जब दिल्ली में वो थे, उनसे बात हुई, आप कहां पे हो? मैं दिल्ली में हूं, आपको जल्दी से जल्दी जम्मू आना है, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्या इतना बड़ा समाज के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए कोई इतना बड़ा खतरा था दिलावर सिंह मनहास कि दिल्ली पुलिस उसको अरेस्ट करती है और जम्मू से पुलिस वाले उसको एस्कॉर्ट करने जाते हैं, लेने जाते हैं वहां दिल्ली तक? या फिर दिलावर सिंह मनहास ने ऐसे ऐसे लोगों के साथ पंगे लिए हैं जिसमें बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों का प्रेशर था? इस अरेस्ट को बड़ी सिंपल तरीके से किया जा सकता था। शायद इसको जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड किया गया, शायद जानबूझकर। अगर वो जम्मू में होते तो शायद चीजें अलग होती। यही गलती आपने की थी महराज मलिक के केस में। 8 महीने, जो कद आज महराज मलिक का है ना, उसको इस कद को कमाने के लिए कम से कम 10 साल लगते। आपने 8 महीने में उसको इतना ऊंचा कर दिया। यह अरेस्ट बड़ा सिंपल तरीके से हो सकता था और इसमें बेल बड़ी आसानी से मिल जाती, लेकिन इसको लाइमलाइट में लाया। पता नहीं अब इस पे पुलिस पे किसका प्रेशर था। तो अगर पुलिस पर किसी का प्रेशर नहीं था, ये लीगल प्रोसीडिंग थी, कानून जो कहता था वही किया गया, तो फिर एफआईआर होने के तुरंत बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद वो दिल्ली नहीं निकला। उसके अगले दिन यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था दिलावर सिंह मनहास। उसके बाद भी वो यहीं पे था। शायद उसके 2 दिन के बाद वो दिल्ली गए और 1 दिन में वापस भी आ जाते। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दिलावर सिंह मनहास को इससे पब्लिसिटी काफी मिल गई है। हालांकि वो डिजर्व भी करते हैं। ये जो काम वो अभी कर रहे हैं, याद रखना इस बात को जो मैंने लाइन जोड़ी है, जो काम वो अभी कर रहे हैं, युवा राजपूत सभा का एक प्रधान बनने के बाद जो दिलावर सिंह कर रहा है, वो सराहनीय है। कई जगहों पर होता है कि वो लीगल चीजें नहीं जानते, कुछ गलतियां भी उनसे जरूर हुई होंगी, क्योंकि कानून ने, पुलिस ने जो एफआईआर उन पर लॉन्च की है, उसके पीछे कोई ग्राउंड जरूर रही होगी। लेकिन उस आदमी की नीयत और मंशा पर शक नहीं किया जा सकता। ढंग गलत हो सकता है, तरीका गलत हो सकता है, लेकिन नीयत, मंशा और रिजल्ट गलत नहीं हो सकता। एफआईआर हुई है, दिलावर सिंह मनहास ने इस पर एंटीसिपेटरी बेल ले सकते थे, नहीं ली होगी, बेल नहीं हुई होगी, अरेस्ट तो होना था, लेकिन इस अरेस्ट को बड़ी आसान तरीके से किया जा सकता था। वो इस केस को लेकर, कम से कम ऐसे केस पर तो कोई भागता नहीं है। फोन उनका ऑल द टाइम स्विच ऑन था, परिवार उनका जम्मू में है, लाखों करोड़ों के एसेट हैं उनके पास। उसके बावजूद आपको लगता है कि वो देश छोड़ जाता दिल्ली के बाद? या फिर अरेस्ट को जानबूझकर कॉम्प्लिकेट किया गया? और दूसरा, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थलापति 700 से 800 शराब की दुकानें बंद कर दी उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभालते ही। जो दुकानें मंदिर के पास थी, गुरुद्वारा साहब के पास थी, मस्जिद के पास थी, रिलीजियस प्लेसेस के पास थी, स्कूल के पास थी, या फिर बस स्टैंड के पास थी, 700 से 800 दुकानें उन्होंने बंद कर दी।
मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने जम्मू कश्मीर से लेना देना है, क्योंकि यहां पर तमिलनाडु में नशा मुक्त अभियान नहीं चल रहा है, वहां सड़कें जाम नहीं की जा रही हैं नशा मुक्त अभियान, वहां एक्शन हो रहा है, यहां सिंबॉलिक हो रहा है। यहां स्कूल के पास, रिलीजियस प्लेस के पास, बस स्टैंड के पास हर जगह दुकानें हैं। यहां सिर्फ सिंबॉलिक हो रहा है, वहां पर एक्शन हो रहा है। दिलावर सिंह मनास को बड़े नाटकीय ढंग से, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिल्ली से अरेस्ट किया गया। जो अरेस्ट बड़ी आसानी से हो सकता था, उसको एक रोमांचित तरीके से किया गया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।